अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि कल का जो आपका सस्पेंस है वो बरकरार होगा और आप जानना चाह रहे होंगे कि वो स्वीट नॉइज़ जो है वो आखिर क्या है। लेकिन स्वीट नॉइज़ से पहले वही मैसेज जो मैं आपको हर बार देता हूँ, घर पे रहें, टिक के रहें। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। अभी हम एक आध लेक्चर पहले भी मैंने परसों गालबन बात कर रहे थे कि टेक के बैठना हमारी कौम के लिए बड़ा मुहाल काम है। और आप तो ख़ास तौर पे बच्चे होते हो, पैशनेट होते हो, एनर्जेटिक होते हो, आपकी एनर्जी हमसे कहीं ज़्यादा होती है। तो उस एनर्जी को कैटर करना, उसको मेंटेन करना जो है, या उसको मतलब कह लें कि संभाल के रखना, क्रब करना, वो बड़ा मुश्किल काम है। बट लाइक वी हैव टू डू इट। मतलब इसमें कोई जो है वो दो राय, दो ओपिनियन नहीं है कि हम अगर ये इसको नहीं अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद करेंगे तो हालात हमारे लिए बहुत, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हम सबको, हालात जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। सो हमें इस सब कुछ से बचना है और इससे बचने के एक ही तरीका है, फ़िलहाल जब तक अल्लाह खैर करे वैक्सीन बहुत जल्द बन जाए, लेकिन जब तक वो नहीं बनती उस वक्त तक एक ही तरीका है कि हमने क्या रहना है, अपने आप को महदूद करके घरों में कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो है वो रहना सीखना है। और अभी परसों भी बड़े डिटेल से हमने इस पर बात की। यस, दिल करता है आपका दोस्त हो, आप जाएं, चिल करें, ज़रा हैंग आउट करें, एकेडमीज़ हैं तो दोस्तों के साथ ज़रा शुगल हो रहा हो आपका। यस, वी ऑल नो, हमारा भी दिल करता है ऑब्वियसली, हमारे जो दोस्त हैं हमारी एज ग्रुप के हिसाब से कि हम उनके पास जाएं। बट ज़िंदगी है तो सब कुछ है। वो कहते हैं जान है तो जहान है। तो पहले जान को प्रोटेक्ट करें, फिर आगे की बात हम करेंगे। नरेन हमने कल स्टार्ट की थी जी, तो सिंबलिज्म हमने कुछ इसका पढ़ा था। अब कल हम एक लिटरेरी टेक्निक कर रहे थे जिसको मैंने कहा था ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या था जी? इट इज अ टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी, दो ऑपोजिट, दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को इकट्ठे मिला देना। वैसे चलें एक फ़नी आपको बात बता देता हूँ इस पर। दुनिया की जो, मतलब कल हमने एग्जांपल्स कर ली थी ना, जैसे हम कहते हैं फुली वेकेंट। फुली वेकेंट क्या है? मुकम्मल तौर पर खाली। अब या तो कोई चीज़ फुल होगी या वेकेंट होगी, तो फुली वेकेंट तो नहीं हो सकती। या हम कहते हैं फुली एम्प्टी। ठीक है, तो या कोई चीज़ फुल होगी या एम्प्टी होगी। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये कॉन्ट्राडिक्टिव टर्म्स हैं। तो इसमें जो फ़नी बात जो बताना चाह रहा था आपको कि दुनिया की जो बेस्ट ऑक्सीमोरोन है ना, दुनिया का ग्लोबली जिसको बेस्ट ऑक्सीमोरोन कंसिडर किया जाता है, दैट इज हैप्पीली मैरिड। सो ये एक डिफरेंट चीज़ है, आप लोगों के लिए मज़े की चीज़ होगी कि द बेस्ट ऑक्सीमोरोन ऑफ द वर्ल्ड इज हैप्पीली मैरिड, दैट यू कैन ईदर बी हैप्पी और यू कैन बी मैरिड। पर ये तो एक मजाक की बात थी। तो हैप्पीली मैरिड इज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑक्सीमोरोन ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ऑक्सीमोरोन पे हम वापस आते हैं, हैप्पीली मैरिड को छोड़ते हैं। ऑक्सीमोरोन हमने जो पढ़ा था कल वो क्या था? इससे पहले एक और चीज़ जो इससे रेलेवेंट ही है वो बता देता हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं चैरिटी को। ठीक है, तो चैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये।
और साथ ही इसके बाद वो कहता है कि टेस्ट अ स्वीट नॉइज, यही जो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप है इसकी तरफ रेफर करके एक वो वर्ड यूज करता है स्वीट नॉइज। अब इस पे मैंने आपको कल कहा था कि स्वीट नॉइज के बारे में हम बात करेंगे कि स्वीट नॉइज क्या है। स्वीट नॉइज इज एक्चुअली एन ऑक्सीमोरोन, और यहाँ पर इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो क्या है कि ये उसने यूज किया है टू एक्सपोज द रियलिटी ऑफ चैरिटी, कि ये जो हम खैरात करते हैं ना, अब ये उसकी थॉट है, असल थॉट ये है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ इससे मिलती जुलती, कि वो एक्चुअली सोशलिज्म का बिलीवर था, और सोशलिज्म पे बहुत थोड़ा बहुत उसने लाइक उसकी जो लीनिंग्स थी, उसका जो झुकाव था वो उसकी तरफ था। और सोशलिज्म के जो लोग हैं वो ये बुनियादी तौर पे बात करते हैं कि सबके दरमियान जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। बहुत लंबा टॉपिक है वैसे, उसको हम अभी टच नहीं कर रहे, लेकिन ब्रीफली सिर्फ ये बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, और सारे के सारे गवर्नमेंट के मुलाजिम होने चाहिए, और सब बराबर होने चाहिए। कोई भी जो है किसी के ज़ाती जेब में जो है वो पैसा नहीं होना चाहिए कि वो मतलब एक फैक्ट्री बनाए, एक जागीर बनाए और उसको फिर उस पर अपनी दौलत मल्टीप्लाई करता चला जाए। तो इस तरह के वो कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते। तो ये भी इसकी लीनिंग उस तरफ थी। अब आगे चीज़ देखें, जो असल बात जो करने वाली है ना, जिस पे हमने आज आना है कि स्वीट नॉइज क्या है, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं करते नॉर्मली। स्वीट नॉइज उसने चैरिटी की रियलिटी को एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल किया है कि वी फील दैट, इधर लिख रहा हूं, रेड से लिख देता हूं, वो क्या है जी, वी फील दैट charity is a sweet thing, हम ये ज्यूम करते हैं कि चैरिटी क्या है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, बट वो ये बिलीव करते हैं कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ but it is a noise, a bad thing to have. अब ज़रा ये उसका व्यू पॉइंट पूरा आप समझ लीजिएगा, फिर आपको समझ आएगी। वो कहते हैं कि चैरिटी इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव। वाई? बिकॉज ही बिलीव्स दैट चैरिटी इज एक्चुअली मेड फ्रॉम दैट लूटेड मनी। लूटेड मनी उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, नेगेटिवली बात नहीं कर रहा, ऑफ द मनी दैट इज एब्जॉर्ब बाय द रिच लीव्स। वो पहले उस रिसोर्सेज को किसी भी नाजायज़ तरीके से या ड्यू टू एनी सोशल एडवांटेज वो उन रिसोर्सेज को क्या करते हैं, ग्रैब करते चले जाते हैं, ठीक है, अपने उनको मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। एक्चुअली दीज रिसोर्सेज शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। होना क्या चाहिए था कि वो जो हम कहते हैं ना अक्सर कि गुर्बत जो है वो खैरात से ख़त्म नहीं होती, वो इंसाफ से ख़त्म होती है, ठीक है, वो जस्टिस से ख़त्म, सोशल जस्टिस से ख़त्म होती है जब आप रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बजाय ये कि वो जो रिच लीव्स हैं वो क्या करें, वो उन रिसोर्सेज को नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने दें। वो क्या करते हैं, सारे रिसोर्सेज अपने पास रख लेते हैं और नीचे क्या करते हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप देते हैं। एंड स्टिल दे मेक अस फील कि ये कोई बड़ी स्वीट चीज़ है,
ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मैं एक फैक्ट्री लगाऊं और हज़ारों मज़दूरों को भर्ती करूं, उनको तनख्वाहें कम दूं, उनको एक्सप्लॉइट करूं, कुछ को ना तनख्वाहें दूं, उनको उनकी उजरत पूरी उसके अकॉर्डिंगली अदा ना करूं और अपनी एक एम्पायर खड़ी कर लूँ, एक बिज़नेस अपना खड़ा कर लूँ और उन हज़ारों मज़दूरों को उनका हक मार के सब कुछ करके अपने लिए दौलत जमा करूं और फिर वो जो करोड़ों रुपए जमा किए हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो जमा किए हैं, उसमें से क्या करूं, चंद लाख की चैरिटी कर दूं और लोगों को रियलाइज़ करवाऊं कि देखें जी मैं कितना बड़ा नेक आदमी हूँ, हाउ काइंड हार्टेड अ पर्सन आई एम, ठीक है, कि मैं कितना नरम दिल, कितना मुझे लोगों का एहसास है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, माजरत के साथ, विदाउट नेमिंग एनीवन, हमारे यहाँ क्या होता है कि लोगों के हक मारें, ज़मीनों पे कब्जे करें, जाली मुकदमेबाजियाँ करें, मज़दूरों के हुकूक को लूटें और उसके बाद वो जो करोड़ रुपए बनाए हुए हैं आपने, उसमें से क्या करें, चंद हज़ार, चंद लाख लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें और तस्वीरें बनवाएं और लोगों को ये रियलाइज़ करवाएं कि इट इज़ अ स्वीट थिंग टू हैव। तो इसी को वो एक्सपोज करना चाह रहा है कि द चैरिटी, दिस ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप नॉइज, द नॉइज ऑफ दिस चैरिटी, दो इट लुक्स अ स्वीट थिंग, बज़ाहिर हमें क्या लगती है कि बड़ी खूबसूरत चीज़ है, हमें रियलाइज़ क्या करवाया जाता है कि ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बट एक्चुअली इट इज़ अ नॉइज, बिकॉज दैट इज़ द सेम मनी, दैट इज़ द सेम मनी विच शुड हैव बीन आवर मनी। ये कौन सी रकम है जो हमें ही वापस खैरात में मिल रही है। एंड रिमेंबर इज़ अ बैगर, हम कल के लेक्चर में बात कर चुके कि वो जो खैरात मिल रही है, जो भीख मिल रही है, वो क्या है, वो उसी मुल्क के, उसी माशरे के, उसी सोसाइटी के जो पिसे हुए तबकात हैं, जो महरूम तबकात हैं, जो पुअर क्लास है, जो डाउन ट्रोडन क्लास है, उनकी क्या है, उन्हीं की दौलत है जो किसी ना किसी तरह से, जो बाय हुक एंड क्रुक क्या किया है, जो रिच लीव्स हैं उन्होंने ऊपर जमा कर दिए, ठीक है। The wealth which should have been equally distributed among all the classes and among all the sects of the society, उसको क्या किया है, कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। वो किसी भी वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ द फिजिकल, सपोज एक शख्स पैदा किसी अरबपति के घर में होता है तो वो क्या है, उसकी एक गुड लक है, उसकी वजह से वो उसको यूटिलाइज करता है सारी ज़िंदगी। तो बजाय ये कि वो अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो काम करने वाले हैं, उनको उजरत पूरी दे, उनको सैलरीज पूरी दे, उनको उनका ख्याल रखे, वो नहीं करता। वहाँ से वो करोड़ों रुपए कमाता है, अरबों रुपए कमाता है, ठीक है, लेकिन उसमें से चंद लाख जो है वो अतिया करके, यतीमों को दे के, बेवाओं को दे के, वो इस माशरे पर एहसान जिता रहा होता है कि देखो मैं कितना नरम दिल इंसान, कितना रहम दिल इंसान। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो मुनाफकत है, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने ये दो अपोजिट वर्ड यूज किए। दैट बेसिकली शोज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दिस एटीट्यूड, दिस बिहेवियर। ये भी कॉन्ट्राडिक्शन ही है ना, स्वीट नॉइज। तो ये उस हिपोक्रेसी को, उस कॉन्ट्राडिक्शन को शो कर रही है कि वो जो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप हमें मिल रहा है, दैट इज बेसिकली टू मेक अस रियलाइज। ये हमें भी एहसास दिलाने की कोशिश है, एक हमारे अंदर एक जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है, उसको भी, इनकलाबी जज्बे को भी पैदा करने की बेसिकली कोशिश है W.H. डेविस की, कि ये जो तुम्हें ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप मिल रहा है, डू नॉट फील दैट इट इज़ अ ब्लेसिंग, इट इज़ अ कर्स। तुम्हें इस पे मुतमईन नहीं रहना। तुम्हें क्या करना है, यू शुड ट्राई टू कैप्चर द रेन, यू शुड ट्राई फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस असल जो काम करने हैं वो ये भीख के लिए नहीं करना। हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्मली हमारी जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं, मैं आई डू नॉट वांट टू नेम एनीवन, बट सेलिब्रिटीज़ भी हमारी क्या कर रही होती हैं, चैरिटी कर रही होती है। करोड़ों रुपए घर में पड़े होते हैं, अरबों रुपए घर में पड़े होते हैं, उसमें से चंद लाख दे के वो क्या कर रही होती हैं, मीडिया पे भी उनकी जो जनाब खबरें चल रही होती हैं, सब कुछ चल रहा होता है,
ठीक है। और वो बड़े अपने आप को जो है ना वो साबित कर रहे होते हैं कि जी देखें हम कितने जो है ना वो शरीफ नफ्स लोग हैं। यस चलिए अच्छी बात है, ना होने से कुछ होना बेहतर है, बट द प्राइमरी थिंग दे शुड डू is to distribute that wealth equally among the needy and the poor of the society। उनको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो, ऐसा सिस्टम डेवलप हो कि वो जो रिच लीव्स हैं वो क्या करें, वो सारी की सारी रेन को, सारे के सारे रिसोर्सेज को अपने पास एब्जॉर्ब ना करें। और यही वो बताना चाह रहा है अपनी क्लास के लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को, गरीब लोगों को। डब्ल्यू एच डेविस बताना चाह रहे हैं कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। इस पे कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आपको पूरे का पूरी एक वेल्थ दौलत इक्वली मिल सकती है, स्ट्रगल करके, एफर्ट करके, जान मार के, इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जदोजहद करके, तो देन टारगेट दैट हायर पर्पस और दैट टारगेट दैट हायर गोल बेसिकली, कि फिर आपको उस बड़े मकसद के लिए फ़ाइट करनी चाहिए, ना कि आप क्या करें, यही जो नॉइज़ है, यही जो चैरिटी है, इसको क्या समझे जाए, इसको स्वीट समझते हैं। सो इसको एक्सपोज करने के लिए रियलिटी ऑफ नेल्सन मंडेला का कॉल है ना कि गुर्बत जो है वो इंसाफ से ख़त्म होती है, खैरात से ख़त्म नहीं होती। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको हमारे माशरे में आप देख लें कि कितने लोग हैं जो चैरिटी कर रहे हैं, कितनी इंस्टीट्यूशन हैं जो चैरिटी कर रहे हैं, कितने इदारे हैं, ईदी साहब से लेके जितने मर्जी आप यू नेम इट। लेकिन क्या इस मुल्क में गुर्बत ख़त्म हुई है? नहीं हुई, किसी भी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती, बिकॉज गुर्बत इस तरह से ख़त्म हो ही नहीं सकती। इट कैन ओनली बी इरेडिकेटेड थ्रू सोशल जस्टिस। ये तभी ख़त्म होगी जब रिच लीव्स ऑन द टॉप जो हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी है, जो कह लें कि रिसोर्सेज ग्रैब करने वाले, एब्जॉर्ब करने वाली क्लास और कम्युनिटी है, वो क्या हो, उन सब से रिसोर्सेज लेके सबके दरमियान इक्वली वो जो रेन है दैट कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी सेक्ट ऑफ द सोसाइटी। और ये डब्ल्यू एच डेविस का ड्रीम है। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट अपने स्टैंजा पे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित हुई होगी कि आपको पता चला होगा कि स्वीट नॉइज़ का एक्चुअल मतलब क्या है और उसने क्यों ये स्वीट नॉइज़ आखिर इस्तेमाल क्यों किया है, हिपोक्रेसी ऑफ और द रियलिटी ऑफ चैरिटी, ताकि शो हो सके। आगे देखें जी, वो कहते हैं एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और कहते हैं कि जब सूरज जो है वो तुलू होगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये तारीकी, ये बारिश जो है ये रुक जाएगी, तो फिर क्या होगा, सूरज तलू होगा। अ वंडरस लाइट विल फिल, वंडरस कहते हैं अमेजिंग, charming, attractive. A wondrous light will fill each dark round drop. तो फिर क्या है, एक बड़ी खूबसूरत रोशनी, बड़ी कमाल रोशनी, बड़ी दिलकश रोशनी जो है वो क्या करेगी, वो हर छोटे मोटे कतरे को क्या करेगी, जगमगा देगी। हर छोटे मोटे कतरे को क्या करेगी, हर तारीक कतरे को क्या करेगी, रोशन कर देगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि सूरज की रोशनी जो है वो बड़ी आबोताब के साथ चमकेगी, बड़े फुल फ्लेज चमकेगी, ठीक है। इट विल बी अ लवली साइट, साइट कहते हैं
साइट कहते हैं सीन को, पिक्चर को, सीनरी भी कह सकते हैं, इमेज भी कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ओनली देन इट विल बी अ लवली साइट, सिर्फ फिर ही जो है ये दुनिया खूबसूरत बनेगी। अब इसमें भी सिंबलिज्म है, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ सो दैट कि जब आप किसी से बात करें, पढ़ें, देखें इस पोएम को तो आपको मज़ा आए कि हाँ हमने इस पोएम की निटी ग्रिटी ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा हुआ है। अदरवाइज तो ये पोएम 5 मिनट में भी पढ़ाई जा सकती है, 10 मिनट में भी पढ़ाई जा सकती है। 8 तो टोटल 8-10 तो लाइनें हैं। बट आई विश कि ना सिर्फ आपको पोएम पढ़ी हो, 2 नंबर का सवाल आप हल करें, बल्कि इस पोएम के पीछे जो एक बहुत बड़ी उसने फिलॉसफी दी है उसको भी आप क्या करें, अंडरस्टैंड करें। अब यहां पर वो कहते हैं आई होप द सन शाइन ब्राइट, नहीं सॉरी पहले वाला है, एंड व्हेन द सन कम्स आउट। अब यहां जो सन है दैट इज द सिंबल ऑफ enlightenment, awareness, knowledge। ठीक है, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस या शऊर की अलामत है कि जब लोगों में शऊर उजागर हो जाएगा। और वो शऊर कब उजागर होगा? अब यहां पर रेंज जो है और किसकी है, वो इग्नोरेंस की अलामत है। ठीक है, कि जब ये जहालत का अंधेरा, जहालत की बारिश ये रुक जाएगी। ठीक है, क्यों जहालत की बारिश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब बारिश होती है तो क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। और डार्कनेस जो है दैट इज द सिंबल ऑफ इग्नोरेंस। ये जहां भी आएगी कुछ चीज़ें हैं जो पक्की उन्होंने सिंबलिज्म में फिक्स कर दी हैं, जिसमें एक ये है कि अंधेरा क्या है, ये जहालत की अलामत है। आप अक्सर कहते हैं मेरे दिल को रोशन कर दे, मेरे दिल को मुनव्वर कर दे। ठीक है, आप दुआएं भी हमें जो है वो सिखाई गई हैं कि मेरे सीने को रोशन फरमा। ठीक है, तो वो क्यों रोशन होने का मतलब क्या है कि उसमें शऊर की रोशनी जो है वो अता कर। तो ये भी वो भी ये कह रहा है, W.H. डेविस भी ये कह रहा है कि व्हेन दिस इग्नोरेंस विल कम टू एन एंड ओनली देन द एनलाइटमेंट, द अवेयरनेस, द नॉलेज, द लाइट ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज एंड एनलाइटमेंट विल अपीयर। कि फिर ही जो है वो क्या होगा, शऊर की रोशनी जगमगाएगी। और दैट इज हिज बिलीफ इन ह्यूमैनिटी एंड इन द ह्यूमन रेस। ये उसका यकीन है। उसने कहा ना कि ये बारिश रुकेगी, ये जहालत एट द एंड ख़त्म होगी। ये इग्नोरेंस जिसमें हम पढ़े हुए हैं ना कि वी आर फीलिंग दैट चैरिटी इज़ अ गुड थिंग, वी आर कंसिडरिंग इट अ स्वीट नॉइज़। ठीक है, कि हम गुर्बत से इस तरह लोगों को निकाल लेंगे, इस तरह लोगों के इंडिविजुअल हेल्प करके लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल लेंगे। वो कहते हैं कि एक दिन आएगा कि ये जहालत क्या होगी, दैट विल कम टू एन एंड, दिस रेन शैल स्टॉप। अब ये जो शेल है ना, ये उधर मैं लिख देता हूं। जब हालांकि सिंगुलर नाउन के लिए आप क्या यूज करते हो, सिंगुलर यूज के लिए तो विल यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर नाउन के लिए क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने एम्फसिस देना हो किसी चीज पे, जोर दे के कहना हो, तो फिर क्या होता है, will और shall are reversed। फिर उनको क्या किया जाता है, उलट दिया जाता है। जहाँ will लगना होता है वहाँ shall लगता है, और जहाँ shall लगना होता है वहाँ will लगता है। मसलन अगर मैं कहूँ ना कि I shall go there, तो इसका मतलब क्या है कि मैं वहाँ जाऊँगा, प्रोबेबिलिटी है।
लेकिन अगर इसी को मैं कहूं आई विल गो देयर, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा एम्फेसिस, कि ये काम ज़रूर हर सूरत पे इंशाल्लाह जो है वो ऐसे होगा। अगर मैं कहूँ ना कि ही विल विन द गेम, तो इसका मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर मैं कहूँ he shall win the game, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एम्फेसिस, जोर देकर ये बात कही जा रही है। तो यहाँ भी उसने क्या कहा है? दिस रेन शैल स्टॉप। हालांकि रेन तो सिंगुलर है, इसके लिए क्या होना चाहिए था? इसके लिए होना चाहिए था दिस रेन विल स्टॉप, बट उसने क्या यूज किया है? दिस रेन शैल स्टॉप। दैट इज टू एम्फसाइज कि ये जहालत, ये इग्नोरेंस, ये लैक ऑफ अवेयरनेस, ये अल्टीमेटली क्या होगा? दिस शैल कम टू एन एंड। ये बारिश हर सूरत में रुकेगी, क्योंकि जुल्म जो है, क्रुएलिटी जो है, ये जो नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस है, दैट कैन नॉट स्टे फॉर एवर। ये हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकता। इंसान अल्टीमेटली, इंसान का ज़मीर जो है वो इसके ख़िलाफ़ बगावत करता है, और वो क्या करता है? इसको पलट देता है, इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की कोशिश करता है। कर सके ना कर सके ये एक अलग बात है, बट वो ट्राई ज़रूर करता है। तो इसीलिए वो कहता है कि दिस रेन शैल स्टॉप, दिस इग्नोरेंस, दिस इनजस्टिस, दिस क्रुएलिटी, ये जो जुल्म है, ये जो नाइंसाफ़ी है, ये क्या होगी? ये हर सूरत में ख़त्म होगी। कहते हैं ना ये तो होगा। तो W.H. डेविस भी शेल लगा के बेसिकली क्या कह रहे हैं? W.H. डेविस भी जब शेल लगा रहे हैं तो वो बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि ये तो होगा, दिस विल हैपन, डेफिनेटली हैपन। ठीक है, ज़रूर जो है वो ऐसा होगा। तो सनशाइन एनलाइटनमेंट की, अवेयरनेस की अलामत है। कहते और जब ये बारिश रुक जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर इन द रियल सेंस लोगों में शऊर पैदा होगा, फिर वो सही मानों में सोचना शुरू करेंगे। देन दे विल स्टार्ट थिंकिंग इन देयर ओन वे, इन देयर ओन मेथड, एंड फॉर द होल कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और फिर वो क्या कहते हैं कि जब ये हो जाएगा, बारिश रुक जाएगी, इग्नोरेंस खत्म हो जाएगी और एनलाइटनमेंट आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? ये जो वंडरस लाइट है, ये वंडरस लाइट क्या है? अगेन दैट इज अवेयरनेस, नॉलेज, कंफर्ट को भी एक तरह से शो करती है, कंफर्ट और ब्यूटी को। तो फिर क्या होगा? और ये जो डार्क राउंड ड्रॉप्स हैं, ये किसको शो करते हैं? कहते हैं कि जब ये शऊर जागेगा ना, तो फिर क्या होगा? शऊर जागेगा तो फिर हर एक गरीब शख्स, वो जो गरीब पुअर ड्रॉप था ना, जो ब्लैंक ड्रॉप था, जो डार्क ड्रॉप था, जिसकी ज़िंदगी में तारीकी थी, जिसकी ज़िंदगी में महरूमियाँ थी, जिसकी ज़िंदगी डिप्राइव्ड थी ऑफ द कंफर्ट्स एंड द ब्यूटीज़ ऑफ लाइफ, जिसकी ज़िंदगी में जो है वो इस तरह की खुशियाँ, आसाइशें, लग्जरीज़, ये सारी चीज़ें नहीं थी। इट वॉज़ अ डार्क ड्रॉप, उसकी ज़िंदगी में अंधेरा था। वो क्या होगा? वो लोग भी क्या करेंगे? वो गरीब लोग भी जगमगा उठेंगे। देयर फेसेस विल लिट अप विद जॉय। उनकी जो चेहरे हैं वो क्या होंगे? वो खुशी से खिल उठेंगे, वो भी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। दे विल कम टू लाइफ, दे विल राइज टू लाइफ। मुझे मौलाना रूम का एक बड़ा ही उम्दा जुमला लगता है, एंड आई विश कि यू कैन फील इट। आप फरमाते हैं कि मौत का जायका तो हर किसी ने चखना है,
मौत का जायका तो हर किसी ने चखना है, देखना ये जिंदगी का जायका कौन चखता है। हु कैन टेस्ट द लाइफ, बिकॉज डेथ इज फॉर एवरीवन। उसको तो सबने जायका उसका चखना ही चखना है। देखने वाली बात ये होती है कि ज़िंदगी का जायका कौन चख सकता है। और यही उसकी थॉट है कि जब ऐसा होगा तो फिर ये जो डार्क राउंड ड्रॉप्स हैं, द पीपल हुज लाइव्स आर डार्क, हुज लाइव्स आर फीलिंगलेस, इमोशनलेस ज़िंदगियाँ जो है वो एक डिप्रेविटी की, महरूमी की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, उनके चेहरे भी क्या करेंगे, उनके चेहरे भी जगमगा उठेंगे, उनके चेहरे पे भी ताजगी, फ्रेशनेस, ब्यूटी, उनके चेहरे पर भी जो है वो खूबसूरती और खुशी जो है वो नज़र आएगी। और कहते हैं कि आई होप द सन शाइन्स ब्राइट। अब ये फिर एक सिंबॉलिक चीज़ है। हम बिल्कुल लास्ट इसकी लाइन पे हैं। ये जो ब्राइट सनशाइन है, आई होप द सनशाइन ब्राइट, ये क्या है? ये सस्टेनेबल अवेयरनेस की अलामत है कि ये जो शऊर की रोशनी आएगी, ये जो रेवोल्यूशन आएगा, ये जो इनकलाब आएगा, ये क्या होगा? वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुस्तकिल हो जाए, ये सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमके, पूरी शुद्धोमत के साथ चमके, पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाए। ये जो रेवोल्यूशन आएगा, ये जो शऊर आएगा, ये जो आगही आएगी, ये जो नॉलेज आएगा, वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है, आई होप कि ये क्या हो, मुकम्मल आबोताब के साथ चमके, सारी दुनिया इसे देखे, ठीक है, और ये अपने आप को मनवाए। एंड देन वो कहते हैं कि इट विल बी अ लवली साइट। तो एंड पे उसकी जुमला बहुत खूबसूरत मुझे ये लगता है। वो कहते हैं दैट ओनली देन इट विल बी अ लवली साइट, कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी, ये कायनात, ये उसी वक्त खूबसूरत होगी। ओनली देन इट विल बी अ लवली साइट। जब क्या होगा? जब इंसाफ होगा, जब मुसावात होगी, when everyone will be treated equally and in a just and fair manner, तब ये कायनात खूबसूरत होगी। ये कायनात की, इस दुनिया की सबसे बड़ी बदसूरती ये है, टू मी, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ये शेयर कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में इस दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है। और वो नाइंसाफ़ी कैसे है? वो नाइंसाफ़ी है वही बात जो अभी मैंने की कि दुनिया के 80% लोग, दुनिया के 80 लोग, 80% क्या, दुनिया के 80 लोग जो हैं, ओनली 80 पीपल, ओनली 80% ऑफ द ग्लोब आउट ऑफ 7.3 बिलियन, वो क्या है? दुनिया की 50% से ज़्यादा दौलत के मालिक हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट स्कार, दैट इज़ द बिगेस्ट, आई शुड से स्मज। ये इस दुनिया के पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क और सबसे बड़ा दाग और सबसे बड़ा धब्बा है। सबसे बड़ी इस दुनिया की बदसूरती और बदनुमाई यही है कि एक तरफ मैं एक 2-3 साल पहले एक बड़ा पॉपुलर अखबार है गार्डियन, आप सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे भी उसके बारे में। उसमें ख़बर गालबन 216 में एक रिपोर्ट आई थी और उसका हवाला दे के बस हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। उसमें जो असल जो एक दिल दहला देने वाली चीज़ थी ना, वो ये थी कि यूरोप में जितने फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट्स इस्तेमाल हो जाते हैं ना कॉस्मेटिक्स में, ठीक है, जितने फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट करके कॉस्मेटिक्स में ऐड कर दिए जाते हैं, अफ्रीका में उतने फ्रूट लोगों को खाने के लिए भी अवेलेबल नहीं है। कि जितना फ्रूट उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऐड हो रहा है ना यूरोप की, उतना फ्रूट अफ्रीका में लोगों को खाने के लिए भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इवन हमारे अपने मुल्क में आप देखते हैं, हम
बहुत दफ़ा उस रिपोर्ट को रेफ़र भी किया गया कि 54% ऑफ द चिल्ड्रन दे डू नॉट रीच देयर नेचुरल हाइट और नेचुरल फ्रेम बिकॉज दे आर अंडर फेड। उनको पूरी खुराक नहीं मिलती, उनको जो न्यूट्रिशन नीड्स है वो पूरी नहीं होती, ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ की बिजनेस एम्पायर्स हैं वो भी हमें नज़र आती हैं। सो इसी को वो हाईलाइट करता है कि दिस वर्ल्ड कैन ओनली बी अ लवली साइट इफ़ देयर इज़ पैरिटी, इफ़ देयर इज़ इक्वलिटी, इफ़ देयर इज़ जस्टिस। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर ये दुनिया अपनी तमाम तर डेवलपमेंट के बावजूद, अपनी तमाम तर ज़ाहरी खूबसूरती ऐड कर लेने के बावजूद, जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, जितनी मर्जी हाई राइज बिल्डिंग्स बना लें, जितनी मर्जी खूबसूरत इमारतें हम तामीर कर लें, दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी अ लवली साइट अनटिल एंड अनलेस कि इस दुनिया में गुर्बत और इमारत के दरमियान एक इतना वसी फ़र्क मौजूद है कि एक तरफ 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है और दूसरी तरफ जो है वो आपको अपनी दौलत का शायद ख़ुद भी अंदाज़ा ही नहीं है। ऐसे लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब तक ये इनइक्वालिटी मौजूद है उस वक्त तक ये दुनिया जो है ये खूबसूरत मंज़र जो है वो कभी भी पेश नहीं करेगी। ठीक है जी, इसके साथ ही हम वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, जान लगाई और इंशाअल्लाह इसी तरह मज़ेदार अंदाज में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। पोएम्स को हम बड़ा इंजॉय करके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे पोएम्स को, लेकिन बहुत मज़ेदार अंदाज में, बड़े डिटेल अंदाज में। आप खुद कहेंगे कि यस सर अब मज़ा आ रहा है वाकई पोइट्री पढ़ने का। ठीक है, चूँकि अब पोइट्री मैसिवली आपके सिलेबस में शामिल है तो उसको फिर हमें प्रॉपर टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को शादाबाद रखे और महफूज रखे, ये भी आप सब बच्चों के लिए दुआ है। थैंक यू, जीते रहें।